हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आप जो देख रहे हैं ये है मेरे एलोवेरा का प्लांट। वैसे तो जो एलोवेरा फैमिली के बहुत ही ज़्यादा टाइप के प्लांट रहते हैं, इसमें करीब 300-400 टाइप की अलग अलग वैरायटीज़ आती हैं इस प्लांट में। लेकिन फिर भी इनमें से कुछ ही प्लांट ऐसे रहते हैं, फिर कुछ ही टाइप ऐसी रहती हैं जो इंसानों के लिए एलिजिबल होती हैं या फिर उनकी स्किन फ्रेंडली होती हैं, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एलोवेरा फैमिली के जितने भी टाइप है, जितने प्लांट हैं, उन सबको हम एलिजिबल रहते हैं, वो सब हमारे लिए स्किन फ्रेंडली रहते हैं। जो एलोवेरा का प्लांट रहता है बहुत ही यूज़फुल रहता है, मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है इसकी। हम हमारे डेली लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हमें स्किन पर या फेस पर कोई दिक्कत रहती है, पिंपल्स, एक्ने, ये सब कुछ रहता है, तब हम एलोवेरा जेल लगाते हैं। जब हमें सिर में कोई डैंड्रफ की दिक्कत है, स्प्लिट एंड्स की दिक्कत है, ये सब कोई दिक्कत रहती है, तब भी हम एलोवेरा का जेल लगाते हैं। आफ्टर ऑल हम कह सकते हैं कि एलोवेरा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एलोवेरा का जूस भी पीते हैं बहुत ज़्यादा लोग इम्यूनिटी के लिए। एलोवेरा की जो सब्ज़ी भी बनाकर खाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एलोवेरा के तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। लेकिन ये एलोवेरा का फूल क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं? क्या वाकई में एलोवेरा का फूल जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है? हमारे जो एलोवेरा स्टेम रहती है, एलोवेरा के जो पत्ते रहते हैं, उनसे भी ज़्यादा गुणकारी होता है हमारा एलोवेरा का फूल। तो आइए उन सब के बारे में आज बात करते हैं। तो देखिए, एलोवेरा के फ्लावर देखने के लिए आपको मेरे ये बड़े वाले जो प्लांट हैं एलोवेरा के, वो देखने पड़ेंगे, जो मैंने ग्राउंड पर लगा रखे हैं। जब हमारा प्लांट काफ़ी मैच्योर हो जाता है, 3-4 साल बड़ा हो जाता है, तब उस पर आते हैं हमारे एलोवेरा के इस तरह से फ्लावर। ये जो फ्लावर होते हैं ये रेड हॉट पॉकर प्लांट की तरह ही दिखाई देते हैं। इनका जो कलर है वो ऑरेंज कलर के एक ट्यूबुलर शेप में रहते हैं। और जो फूल हैं ये हमारे जो स्टेम या फिर जो पत्ते होते हैं एलोवेरा के, उन्हीं के ऊपर एकदम गुच्छों में लगते हैं। काफ़ी सारे फूल एक ही स्टेम में लगते हैं। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि ये फूल आपके जो एलोवेरा है उसमें नहीं आए हुए। उसका भी काफ़ी सारे कारण रहते हैं। या तो आपका जो प्लांट है वो मैच्योर नहीं है, आपके प्लांट की एज काफ़ी कम है, उस वजह से भी फ्लावरिंग नहीं होती। या फिर हो सकता है आपने अपने जो एलोवेरा प्लांट है उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं दी है, अच्छे से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला है, इस वजह से फिर उस पर फ्लावरिंग नहीं होती। तो वो सब बात की बातें हैं। आज हम मेन फोकस करते हैं हमारे एलोवेरा के जो फ्लावर होते हैं उनकी क्या क्या खासियत रहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एलोवेरा का फ्लावर हम यूज़ ही क्यों करते हैं। इसमें जो ऑरेंज कलर के जो फ्लावर लगे रहते हैं, अगर हम इन फ्लावर को तोड़ेंगे तो देखिए इस तरह से इस फूल की जो पंखुड़ियाँ सी खिली होती हैं। अगर हम इस फूल को तोड़कर या फिर ये जो छोटी छोटी कलियां लगी हुई हैं ऑरेंज कलर की, इन्हें अगर हम तोड़कर हाथ में थोड़ा सा मसलेंगे ना, तो हमें कुछ कुछ जेल जैसा फील होगा। वही जेल जैसा कि हमारे एलोवेरा में निकलता है, बस वही काम की चीज़ है। वो जो रस निकलता है उसी का हमें यूज़ करना है। ये जो रस निकलता है, अगर इसको हम किसी ऐसी जगह पर लगाएंगे जहाँ हमको चोट लगी है, तो जो चोट होती है वो हमारी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। उस चोट का हमें इन्फेक्शन भी नहीं होगा। ये तरीका तो हो गया सिंपल कि हम जैसे फूल को तोड़ेंगे और हम डायरेक्ट चोट पर लगा लेंगे इसका रस। लेकिन एक और तरीका होता है जिसमें कि हम जो फूल है इसको तोड़कर इसका जो रस होता है वो निकाल कर हम जो कोकोनट ऑयल है उसके साथ मिक्स करके इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम किसी कांच के बर्तन में इसको स्टोर कर लेंगे। इसके बाद जब भी आपको कहीं घुटने में दर्द हो या फिर आपको कहीं भी दर्द हो, कोई चोट लग जाए, तो अगर आप इस तेल को लगाएंगे तो इस तेल को लगाने की वजह से आपको बहुत ही जल्दी उस दर्द में, उस चोट में राहत मिलेगी। एलोवेरा के पत्ते जो होते हैं उसका जो जेल होता है, पल्प निकाल कर उसको मस्टर्ड ऑयल के साथ गर्म करके तो हम बहुत बार चोट पे लगाते हैं, उससे हमें आराम मिलता है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम हमने सुना होगा या फिर आपने देखा होगा कि हम किस तरह से ये जो एलोवेरा के फूल होते हैं इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज के बाद अगर आपके एलोवेरा में ऐसे फूल आते हैं तो आप प्लीज़ उनका यूज़ कीजिए, उनको बिल्कुल भी मत फेंकिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ रहती हैं। ये जो एलोवेरा के फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर इसके छोटे छोटे बीज भी रहते हैं, जिन्हें अगर आप कलेक्ट करना चाहेंगे तो शायद ना भी कर पाएँ। वैसे इनको बहुत ही कम लोग लगाते हैं नए प्लांट ग्रो करने के लिए। अगर फिर भी अगर आप इनको ग्रो करना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि इनको जो पूरा का पूरा फ्लावर है उसको किसी आप थैली में सूखने के बाद पॉलीथीन में रैप करके रख दीजिए। थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि जो हमारा फ्लावर ड्राई हो जाएगा और उसके छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे बीज होते हैं वो आपको कलेक्ट हो जाएंगे। उनसे भी आप अपने जो एलोवेरा के हैं नए प्लांट लगा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।